हेलो डेवलपर। कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। देखो, हमने समझ लिया था कि आखिर एक एरे क्या होता है, लेकिन आज हम लोग जो जानेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि आप एरे पढ़े हो तो आप एरे का डेफिनेशन बता दोगे। एरे क्या होता है? एक सिमिलर टाइप का डेटा टाइप का ढेर सारे कलेक्शंस को स्टोर करता है। फिर जो भी कह लो, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बुक्स या फिर इंटरनेट पे अलग अलग डेफिनेशन मिलती है जो कि आप बता दोगे। दैट्स ग्रेट। बट अगर वो आपसे पूछेगा वाई वी यूज एरे, हमें इसकी आवश्यकता क्या है, तो उस केस में आप क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे। देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे, बहुत इजीली आप समझोगे इस चीज़ को। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। सपोज दैट मैंने आपको 500 मीटर का या फिर 100 मीटर या फिर कुछ भी कह लो, एक पर्टिकुलर एरिया दिया। अब उस एरिया में मैंने कहा आपके पास 10 मेंबर्स, 100 मेंबर्स, समथिंग लाइक कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है। अब उन मेंबर्स के लिए पर्टिकुलर आपको एक रूम, एक घर असाइन करना है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि इस एग्जांपल समझते हैं कि हमारा ये कितना है, 100 स्क्वायर फीट या फिर 500 स्क्वायर फीट या फिर कुछ भी कह लो, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, आप कुछ भी एज्यूम कर लो। ठीक है। उतने का ये एक एरिया है। अब देखो, दोनों का आपको सेम असाइन करना है। अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर का दायरा ये है तो 1 किलोमीटर का दायरा ये भी है। ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास 50 ही बंदे, 10 ही बंदे हैं, तो उनको एक एक घर चाहिए। तो मैंने ये मान लो ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका यूज़ करते हैं और इसको और छोटा कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये मान लो ए हो गया, ये मैंने बी कह दिया, ये सी कह दिया, ये डी कह दिया, ये ई कह दिया, ये एफ, और ये जी नाम के बंदे को, ये एच को, ये आई को, ये जे को, ये के को, मैंने समथिंग लाइक ऐसे एल एम एन ओ पी क्यू, समथिंग लाइक मैंने इतने सारे बंदों को मैंने ये चीज़ें असाइन कर दी, ये घर असाइन कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ मान लो मेरा एल तक तो कंप्लीट हो गया, एल के आगे कुछ और बंदे आ गए। मैंने कहा एम एन ओ पी क्यू आर एस, इतने सारे बंदे आ गए एस तक। अब उनको घर कहाँ दोगे? घर तो बचा ही नहीं, कहीं जगह है ही नहीं। अब कहाँ पे दोगे? नया ज़मीन लोगे? नहीं। क्या कर सकते हो? देखो, अब यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क हो सकता है। मैंने कहा ज़मीन अपने पास इतनी थी, है ना? अगर मैं इसी ज़मीन के अंदर एक बिल्डिंग खड़ा कर दूँ, बिल्डिंग लाइक दिस, ये देखो, ये बिल्डिंग है ना। अब इस बिल्डिंग में क्या हो सकता है? बहुत सारे फ्लोर हो सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, एंड ऐसे करते करते सो ऑन एन फ्लोर। अब होगा क्या, हर एक फ्लोर पे मैं एक बंदे को असाइन कर दूंगा। ग्राउंड फ्लोर ए, फर्स्ट फ्लोर बी, सेकंड फ्लोर सी, ऐसे सो ऑन। समझ में आ रहा है? अब मान लो कल को अगर कोई एक और नया बंदा आ गया तो क्या करेगा? वो सबसे लास्ट में जाकर सबमिट हो जाएगा, आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो, इस केस में आप ये भी कह सकते हो कि एक लिमिट तक आप इस बिल्डिंग की हाइट बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी भी एरिया बचा हुआ है इधर का या फिर इधर का या फिर किसी भी तरफ का। मैं वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, मैं यहाँ पे कुछ बिल्डिंग इस प्रकार से खड़ी कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं कहीं पर बिल्डिंग खड़ा कर सकता हूँ और मेरे पास तमाम रूम्स, तमाम एक तरीके से कह दो फ्लॉट वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे कम ही एरिया में। अब इस केस में क्या हो रहा है, यूज़र के पास इतनी सारी स्पेस, इतनी सारी जगह बच जा रही है। तो आप कहोगे ये मैं क्या लफड़ा बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना? देखो, बेसिकली है क्या, यही सेम गेम आपके एरे में भी होता है। अब देखो, इसको एक काम करते, कलर चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। अब ये जो पहला आपका एग्जाम्पल है, इसे आप कह सकते हो ये वेरिएबल का एग्जाम्पल है जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। ठीक है। अब इसके बाद ये जो एक एग्जाम्पल है, ये एक एरे का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब वेरिएबल में यही होता है, पर्टिकुलर अलग 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 वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और बाकी लगभग सारे अलग अलग। ठीक है। लेकिन एरे में क्या होता है, आप एक ही वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक ही बिल्डिंग के अंदर आप सारे मेंबर्स को, सारे एलिमेंट को स्टोर कर देते हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, इस चीज़ को समझते हैं एग्जांपल से।
मैंने कहा मेरे को सब्जियां लेनी, वेजिटेबल्स लेने हैं, तो मैंने बनाया लेट वेजिटेबल 1 जिसका नाम आलू, लेट वेजिटेबल 2 प्याज, लेट वेजिटेबल 3 धनिया, 4 इज़ अ पालक एंड सो ऑन। मैं अगर ऐसे बनाऊं और मैं उसे कंसोल लॉग करूं इस प्रकार से, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर लाइन ऑफ कोड्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं, लिखने में, समझने में, और हर जगह आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो ये जो तरीका है ये आखिर जगह ले रहा है कि नहीं, देखो आपको कोड करने में भी जगह ले रहा है। 8 लाइन का, नंबर ऑफ लाइंस कितने, 8, इतने कोड करने पड़ रहे हैं। तो आप खुद देखो यहाँ पे जगह ज़्यादा ले रहा है। तो ये तो आपका ये वाला मेथड हो गया वेजिटेबल, वेजिटेबल कह रहा हूँ मैं, क्या नाम है, वेरिएबल वाला, ठीक है। एंड उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ यही सेम काम आपको मैं करके दे रहा हूँ, किस फॉर्मेट में मैं कह रहा हूँ, यही सेम काम मैं अगर करके दूँ आपको एरे की हेल्प से बहुत इजीली, तो वो देखो कितना इजीली हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पे एंड इसे हम कर देते हैं अनकमेंट। अब देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपने वही सेम काम किया, एक वेजिटेबल नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आलू, प्याज, धनिया, लहसुन, पालक जो भी कह लो वो डाल दिया। अब हो क्या रहा है, कंसोल लॉक किया आपने, कंसोल लॉक किसमें, वेजी में। अब वेजी के अंदर आपका क्या है, 3। अब देखो ये 3 क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मेरे को ये पूरा का पूरा दे दिया। मतलब क्या है, मैं अगर बिल्डिंग का नाम दूंगा रामूस बिल्डिंग, व्यामूस बिल्डिंग, टैमूस बिल्डिंग, तो वो केवल बिल्डिंग का पूरा आ जाएगा। उस बिल्डिंग में जितने फ्लोर, जितने बंदे होंगे सबका डाटा। लेकिन मेरे को सबका नहीं चाहिए, मैंने कहा केवल फर्स्ट फ्लोर वाले का चाहिए। तो इसमें फर्स्ट फ्लोर कौन है, आलू नहीं, इसमें फर्स्ट फ्लोर है प्याज। अब कहोगे वो कैसे, देखो जैसे कि बिल्डिंग में सारी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर से होती हैं, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, उसी प्रकार से एरे में भी होता है। यानी कि अगर आपको आलू चाहिए तो आप क्या कहोगे, ग्राउंड फ्लोर का बंदा। अब उसको एक्सेस करने के लिए एक तरीका होता है, आपको क्या करने होते हैं, वेरिएबल का नाम लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हो और वहाँ पे देते हो ग्राउंड फ्लोर यानी कि 0, तो आपने लिख दिया 0। अब 0 के लिखते ही आपका आलू आ गया। अब इसी प्रकार से मैंने कहा मेरे को इसके साथ साथ एक और चाहिए, VEGI वेजी, जिसका नाम है 3। अब ये मेरे को क्या कर देगा, आलू के साथ साथ लहसुन भी देगा, समझ गया। तो इस प्रकार से आपका एरे वर्क करता है और ये तरीका होता है कि आप एक एरे को अच्छे तरीके से समझो और कैसे यूज़ कर सकते हो तमाम जगहों पे। और भी तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।